my dear students, good morning. Welcome to online class of English and my YouTube channel English Classes by Sony Sir. प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टेंसेज का। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें हम लोगों ने यह अध्ययन किया था उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान, एडवर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि आईएनजी लगाने के नियम। अब इस कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर्स का। किसका अध्ययन करने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर्स का। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसकी स्ट्रक्चर्स बताई थी, वैसे ही हम लोग इससे कक्षा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करेंगे। आप तैयार हो अच्छे से? तो बेटा आपकी रफ नोटबुक निकाल लीजिए, पेन पेंसिल अपने पास में रखिए। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स करवा रहा हूँ, आप लोग उनको हल करते रहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर्स का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करते हैं तो बेटा सिंपल सी बात आपको पता है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका अध्ययन करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अफर्मेटिव का अर्थ क्या होता है? साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। याद रख के चलना कि साधारण वाक्य की स्ट्रक्चर संरचना वो क्या होती है? किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया। देखो मान लो कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स वहाँ दिए हुए मिलेंगे। अदर वर्ड्स वहाँ दिए हुए मिलेंगे। कैसे? देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा कि दादी लेखक के साथ विद्यालय जा रही है। तो बेटा देखो, दादी लेखक के साथ विद्यालय जा रही है। विद्यालय कौन जा रही है? दादी। तो दादी को आपने क्या लिख दिया? ग्रैंड मदर। ये लिखने के बाद मैंने आपको बोला था या तो आप वाक्य कहाँ चले जाओ, अंत में चले जाओ, या फिर अंत में नहीं जा रहे हो तो आपके स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप लोग क्या कर लोगे? उस सेंटेंस को बना लोगे। स्ट्रक्चर में क्या है? इज, एम, आर। यहाँ पे करता क्या है? देखो करता क्या है? दादी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में याद रख के चलना, एक वचन कर्ता के साथ में इज का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। दादी एक वचन है तो क्या लग गया? इज। अब देखो जाना को क्या बोलोगे आप? गो। और फिर आपको सिंपल सी बात आपको पता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा? गोइंग। कहाँ जा रही है? स्कूल। तो क्या कर दिया? टू स्कूल। ग्रैंड मदर गोइंग इज गोइंग टू स्कूल के साथ को क्या लिख दोगे? विद ऑथर। लिखो क्या लिख दोगे? विद दी ऑथर। कोई दिक्कत है क्या कि दादी लेखक के साथ विद्यालय जा रही है? ग्रैंड मदर इज गोइंग टू स्कूल विद द ऑथर। कोई दिक्कत? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो। तो देखो स्टूडेंट्स आगे हम चर्चा करते हैं। मैंने लिखा राकेश खेत में बीज बो रहा है। बीज बो रहा है। राकेश खेत में बीज बो रहा है। बीज कौन बो रहा है बेटा? राकेश। क्या लिख दिया? राकेश। एक वचन है, राकेश के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? इज। बोना को क्या बोलोगे आप? सो। सो के क्या लग जाएगा? आईएनजी। बीज को क्या लिखोगे? सीड। क्या होगा? सीड्स। में को क्या लिखोगे? इन। और खेत को क्या लिखोगे? द फील्ड। क्या लिख दोगे? द फील्ड। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? और देखो इसमें मैंने लिख दिया, जैसे लिखा कि वे पत्र पढ़ रहे हैं। वे पत्र पढ़ रहे हैं। पत्र कौन पढ़ रहे हैं? वे। क्या लिख दिया? दे रहे हैं। आपको सिंपल सी बात है, कर्ता कर्ता के बाद में क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब। दे के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया? आर। पढ़ना को क्या लिखोगे? रीडिंग। दे आर रीडिंग। दे आर रीडिंग
पत्र, पत्र को क्या लिख दोगे, या तो ए लेटर, दे आर रीडिंग ए लेटर, यदि बहुवचन में है तो वहां पे क्या हो जाएगा, लेटर्स। तो दे आर रीडिंग ए लेटर, वे एक पत्र पढ़ रहे हैं, या दे आर रीडिंग लेटर्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे पत्र को शो किया गया, पत्रों को नहीं, तो इसलिए क्या कर दिया, दे आर रीडिंग ए लेटर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये है सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर, किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हमें क्या कहता है। तो देखो स्टूडेंट्स, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ध्यान से देखना। यहां पे हम लोगों ने लिख लिया नेगेटिव सेंटेंस। इसके स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट प्लस एजे एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये इसकी स्ट्रक्चर्स हो गई बेटा, ये क्या हो गई, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। उदाहरण के तौर पे हम लोग चर्चा करें तो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा देखो, मोहन नहीं सो रहा है, मोहन कमरे में नहीं सो रहा है। भाई कमरे में कौन नहीं सो रहा है, मोहन। तो आपने क्या कर दिया, मोहन। अब आपको सिंपल सी बात आपको पता है, एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगा दिया, एजे। अब नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ गया, नोट। आपको क्या चाहिए, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, सोना, सोना क्या बोलोगे, स्लीप, क्या लगा दोगे, आईएनजी। फिर मैं को क्या लिखोगे, इन, कमरे को क्या लिख दोगे, इन द रूम। मोहन इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम, मोहन कमरे में नहीं सो रहा है। मैंने वो लिख दिया कि जैसे लिखा, अनिल फूलों को नहीं तोड़ रहा है, अनिल फूलों को नहीं तोड़ रहा है। तो क्या बनाया बेटा आपने, कौन नहीं तोड़ रहा है, अनिल, क्या लगा दिया, एजे। नेगेटिव है क्या हो गया, नोट। तोड़ना हो क्या लिखोगे, PLUCKING, क्या हो गया, प्लकिंग। अनिल इज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, द फ्लावर्स। कोई दिक्कत है क्या, अनिल इज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर जब अपन लोग करते हैं तो उसमें एक चीज याद रख के चलना कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आता है, नोट आता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आता है, नोट आता है। और आपको ध्यान से देख लेना है, कर्ता लिखने के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर्ता के बाद में इज एम आर आता है और उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस में नोट दिया हुआ मिलेगा, आपको याद रख के चलना है। फिर हम लोग बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी बेटा कि अपन लोग जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर को हम लोग जब देखते हैं तो दो स्ट्रक्चर्स अपने सामने आती है। कौन कौन सी, एक तो कौन सा आता है, HV टाइप, एक तो कैसा आता है, HV टाइप, और एक कैसा आता है आपका WH वर्ड टाइप। ये अपनी चर्चा हो गई थी। इसके स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या आएगा, AJ M R प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये इसमें दिए हुए मिलेंगे, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई। और WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, याद रख के चलना। सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड, क्या आ जाएगा, WH वर्ड प्लस AJ M, क्या आ जाएगा, R प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स उसमें दिए हुए मिलेंगे। ये किसकी स्ट्रक्चर्स हो गई, ये हो गई WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो गई। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं। क्या लिखा मैंने, क्या लेखक रो रहा है, क्या लेखक रो रहा है।
अब देखो वाक्य किससे शुरू हुआ है, क्या से, और सिंपल सी बात है क्या से शुरू हुआ, तो आपको ये पता है कि वाक्य के शुरू में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू ऑथर अपन लोग क्या लगा देंगे, इज द ऑथर। प्रोनाउन क्या बोल दोगे, वीप, क्या हो जाएगा, वीपिंग, क्या हो जाएगा, वीपिंग, क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। और मैंने लिखा क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या बनाया, देखो बेटा यहाँ पे करता क्या है, वे के अनुसार यहाँ पे आपको सिंपल सी बात आपको पता है, वे के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर, क्या आ गई, आर दे। वाक्य के अंत में जाओगे, यहाँ पे रहे हैं, ये बात अपनी कंप्लीट हो गई, इज एम आर यहाँ पे आ गया इसके लिए, फिर करता यहाँ पे आ गया, बच गई क्या अपने पास में वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलना क्या बोलोगे, प्ले, इसके साथ में क्या दी हुई है, ING, तो क्या लगा दिया, प्लेइंग, और फिर क्या लिख दोगे, आर दे प्लेइंग, क्या आ गया, क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। बताओ ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत है क्या। अब मान लो हम लोग WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मनोज क्यों दौड़ रहा है, मनोज क्यों दौड़ रहा है। तो बेटा आपको बताया था मैंने, आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड टाइप जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हिंदी के सेंटेंस में आपको लास्ट से तीसरे या चौथे नंबर पर आपको WH वर्ड मिलेगा। इसमें क्या है, क्यों, और क्यों को आपने क्या लिख दिया, वाई। अब आपने WH वर्ड लिख दिया वाई के बाद में आपको क्या चाहिए, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब इसमें कर्ता कौन है, मनोज के अनुसार यहाँ पे क्या आ गया, इज। फिर आपको क्या चाहिए, कर्ता कौन है, मनोज, आपने क्या लिख दिया, मनोज, वाई इज मनोज। फिर बेटा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वर्ब इसमें क्या है, रन, और आप इसके ING लगाओगे तो एन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे वो रूल है, उस रूल को यहाँ पे फॉलो किया गया है कि यदि किसी भी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल हो तो ING लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया राम और सीता कहाँ जा रहे हैं। तो बेटा इसमें कर्ता कौन है, राम और सीता, और WH वर्ड क्या है, कहाँ को क्या बोलोगे, वेयर। राम और सीता के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, आर। क्यों, ये बहुवचन में हमने क्या लिख दिया, राम एंड सीता, राम एंड सीता। वेयर आर राम एंड सीता, जाना को क्या बोल दोगे, गो, क्या हो जाएगा, गोइंग। वेयर आर राम एंड सीता गोइंग। तो बेटा याद रख के चलना, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर्स। और मैंने आपको बताया था यदि मान लो इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है, कैसा बनाना है कि उसको भी नेगेटिव बनाना है, तो आपको मैंने बताया था या तो आप वर्ब के साथ में क्या लगा दीजिए, नोट लगा दीजिए, या फिर आपको सिंपल सी बात मैंने आपको ये बताई थी, या तो वर्ब के साथ नोट लगा दीजिए या फिर कर्ता के बाद में क्या लगा दीजिए, नोट लगा दीजिए। वो आपका कैसा बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर्स। अब हम इसमें बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अदर यूजेज की। तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारी बात यह है कि टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शन, कि जितने भी जो आपके टेम्परेरी एक्शंस हैं उनको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। लिखा कि टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शंस, कि टेम्परेरी एक्शंस को व्यक्त करने के लिए, यानी आपके जो अस्थायी कार्य उनको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग चर्चा करते हैं, तो देखो पटना फेस ये सेंटेंस मैंने लिख दिया कि पटना खालिस्तान फेस इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दीज डेज। इन दिनों पटना है वो किस समस्या से जूझ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या से। तो बेटा
ये तो है नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी की समस्या वो वहाँ पे बनी रहेगी, यानी परमानेंट हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी, ये तो है नहीं, यानी वो अस्थायी है, कुछ समय के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। तो याद रख के चलना कि टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शंस वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि टू एक्सप्रेस एक्शंस, टू एक्सप्रेस एक्शंस happening at the time of speaking, बोलते समय जारी रहने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, बोलते समय जारी रहने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने लिखा कि रितु खालिस्तान रीड इन हर रूम, कि रितु अपने कमरे में क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो ये याद रख के चलना, कोई भी ऐसा काम जो बोलते समय जारी रहता है उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में लिया जाता है। और देखो, आई लुक फॉर माई हैंकी, मैं किसकी तलाश कर रहा हूँ, मेरी हैंकी की तलाश कर रहा हूँ। याद रख के चलना कि टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जारी रहने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में लिया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें कि टू एक्सप्रेस एक्शंस डेफिनेटली प्लान फॉर नियर फ्यूचर, नज़दीक भविष्य के लिए, यानी डेफिनेटली प्लान, निश्चित रूप से योजनाबद्ध कार्यों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे द प्रेसिडेंट खालिस्तान अराइव दिल्ली टुमारो, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि द प्रेसिडेंट अराइव दिल्ली टुमारो, कि प्रेसिडेंट है वो कल दिल्ली आ रहे हैं। तो बेटा याद रखना, टू एक्सप्रेस एक्शंस डेफिनेटली प्लान फॉर नियर फ्यूचर। अब आप कहोगे सर यहाँ भी टुमारो है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी टुमारो था, उसमें फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम था, नियोजित भविष्य का कार्यक्रम था, और ये नियर फ्यूचर नजदीक भविष्य में। याद रखे चलना, नजदीक भविष्य में होने वाले कार्यक्रम के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, कि नियोजित कार्यक्रम होता है वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और नजदीक भविष्य में कोई काम होने वाला होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब देखो बेटा, एक इसमें बहुत अच्छा नियम है कि टू एक्सप्रेस परसिस्टेंट एक्शंस, कि दृढ़ कार्यों को या ये कहे कि जिस काम में ना अपनी हठधर्मिता हो, यानी अपने को उसको करने की एकदम एक जिद हो, उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा, सी खालिस्तान ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, सी खालिस्तान ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। यहाँ पे यानी जो परसिस्टेंट एक्शंस होते हैं, परसिस्टेंट एक्शंस को व्यक्त करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, ऑलवेज। इस प्रकार के वाक्यों में ऑलवेज आता है, और याद रख के चलना, परसिस्टेंट एक्शन को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही काम में लिया जाता है। तो मेरी बात आपके समझ में आई या नहीं आई, कि टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शंस वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टू एक्सप्रेस एक्शन डेफिनेटली प्लान फॉर नियर फ्यूचर, और टू एक्सप्रेस परसिस्टेंट एक्शंस वी आल्सो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके अच्छे समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। थैंक्स।